कहाँ पे क्या दुर्घटना घट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो गौड़ी चीड़ का जो नज़ारा है आप देख रहे हो, लगभग लाखों का मटेरियल आ रहा था। स्यूसी मार्केट पहुंचते ही दोस्तों गाड़ी की जो हालत है बहुत ज़्यादा, पहुंच गए हैं अपने राइडर्स। इस लाइन की जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर बंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत जसपुर खाल मार्केट चलते चलते हुए हो रही है। टाइम भी दोस्तों सुबह के लगभग ठीक 11:15 के करीबन हो रहा है और अब जाके अपनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह से दोस्तों लगातार बारिश लगी हुई थी, तो बारिश में ना व्लॉग की शुरुआत हो पाई और ना ही कहीं इधर उधर जाना हो पाया। तो सुबह से आराम करने में लगे हुए थे क्योंकि लगातार ना बारिश लगी हुई थी। तो अब जाके थोड़ा बहुत मौसम ठीक ठाक सा हो गया है और फिलहाल अभी अपनी तैयारी हो रही है मार्केट की तरफ निकलने की। तो चलिए जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं आज के व्लॉग की भी शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरू प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और जबरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। सुबह से लगातार बारिश के बाद अब इस समय का जो मौसम है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक और खुलने लग गया है। इस समय दोस्तों आसपास पहाड़ियों पे जितना भी कोहरा छाया हुआ था वो धीरे धीरे अब साफ़ होने लग गया है। साथ ही साथ पहाड़ियों पे आप देखेंगे तो हल्की फुल्की धूप की जो किरणें हैं वो इस समय अब पड़ने लग गई है। जसपुर खाल मार्केट पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। फ़िलहाल तैयारी हो रही है दोस्तों यहाँ से अब ठीक बेजरो मार्केट की तरफ निकलने की। इस समय मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है और फिलहाल निकलते हैं अपनी धनुली के साथ वीरेंद्र भाई के साथ यहाँ से ठीक बेजरो मार्केट की तरफ। चलिए जी दोस्तों, निकल गए हैं अपने सफ़र में जसपुर खाल मार्केट से ठीक बेजरो मार्केट के लिए। फ़िलहाल इस समय बढ़िया सी धूप भी लगी हुई है और खूबसूरत मौसम के साथ अपना जो है खूबसूरत सा सफ़र चल रहा है। तो इस समय दोस्तों राजकीय इंटर कॉलेज जसपुर की भी छुट्टी हो गई है, तो पनाव के जितने भी छात्र लोग हैं वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने में लगे हुए हैं। दोस्तों मेन दिक्कत होती है टू व्हीलर में सफ़र करते हुए, जब सड़कों पे ये ऐसी पिरूल वगैरह पड़ी हो, साथ ही साथ मिट्टी और छोटे मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह हो तो गाड़ी का जो रिपटने का डर है वो बना रहता है। तो इस वजह से सावधानी पूर्वक जो है टू व्हीलर का सफ़र करना पड़ता है। चलिए जी दोस्तों, सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं हम ठीक भंडेली पुल पे। आज दोस्तों रेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि पहले जो है काफ़ी लेट हो गई है। फ़िलहाल हमें यहाँ से बेजरो मार्केट निकलना है और उसके बाद क्या पता थलीसैंड की ओर भी जाना पड़े, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ से बेजरो मार्केट के लिए निकलते हैं। बेजरो मार्केट के इस खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आपको बीच बीच में कुछ खूबसूरत और प्यारे प्यारे से मार्केट भी मिल जाएंगे, जैसे भीड़ा, मझगांव, साथ ही साथ गरसारी, जिवाई, काफ़ी सारे जो मार्केट है और गांव है वो इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए बीच बीच में पड़ते हैं। और आजकल दोस्तों हरियाली के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ सफ़र करना और भी खूबसूरत और बढ़िया लगता है। तो चलिए दोस्तों, सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए कहीं पे उबड़ खाबड़ सड़कें मिली,
तो कहीं पे पतली और संकरीली, तो कहीं पे दोस्तों आजकल बरसात के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब जो है सड़कों की हालत हो रखी है। तो फिलहाल सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचे हुए हैं एक प्यारी सी और खूबसूरत सी जगह गौणी चीड़ा उद्गम स्थल की तरफ। तो दोस्तों भंडेली पुल की तरफ रेस्ट ना करते हुए आज का जो रेस्ट हो रहा है ठीक सामने गौणी चीड़ उद्गम स्थल की तरफ हो रहा है। ये जो झरना है दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है और आते जाते हुए जितने भी टूरिस्ट लोग हैं, यात्रीगण लोग हैं, ज़्यादातर यहीं पे जो है वे अपनी वाहनों को खड़ा करते हैं और उसके बाद इस प्यारी सी लोकेशन पर और सुंदर से व्यू पॉइंट पर एक खूबसूरत सा जो है वे फ़ोटो शूट वगैरह करवाते हैं। तो दोस्तों आजकल लगातार बारिश के बाद पूर्वी नहर जो है काफ़ी उफान पे चल रही है और गौणी चीड़ का जो नज़ारा है आप देख रहे होंगे इस समय बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप में गौणी चीड़ इस समय बहने में लगा हुआ है। ठीक सामने देखिए दोस्तों हमारे एक ब्लॉगर भाई भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, है ना। उनकी जो गाड़ी है यहाँ पे पार्किंग हो रखी है और मस्त करके भाई जी भी अपनी वीडियो वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, कुछ अपनी फ़ोटो शूट वगैरह करवाते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे ब्लॉगर भाई आते हैं उनका जो रेस्ट और रुकना होता है यहीं पे होता है और यहाँ से ज़्यादातर आपको जो है गौणी चीड़ झरने की जो वीडियो है वो देखने को मिलती होगी। आज के दिन पे तो दोस्तों जल स्तर थोड़ा बहुत कम हो चुका है। दरअसल सावन भादों के महीने में होता ऐसा है कि जितनी जल्दी जो है रोला गधेरों का जल स्तर बढ़ जाता है उतनी ही जल्दी जो है भाई धूप पड़ने के कारण कम भी हो जाता है। तो कल के दिन पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल स्तर बढ़ा हुआ था क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और आज के दिन पे ना जल स्तर थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल भाई जी भी निकल चुके हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हमारा भी यहाँ पे छोटा मोटा रेस्ट हो चुका है। फिलहाल हम भी निकलते हैं गौणी चीड़ उद्गम स्थल से ठीक अपने आगे के सफ़र यानी बेजरो मार्केट के लिए। इस समय मौसम फिर से ख़राब होने लग गया है और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तो फिलहाल टाइम से निकलते हैं बेजरो मार्केट की तरफ। सफ़र को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों अभी हम ठीक जियोई मार्केट की तरफ पहुंच गए हैं। खूबसूरत नज़ारों के साथ अपना जो सफ़र है वो लगातार चल ही रहा है। तो दोस्तों जियोई मार्केट के थोड़े ही आगे पर यहाँ पे 1-2 बहुत ही ज़्यादा तीव्र मोड़ है, तो इन मोड़ों पर गति का जो है ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे ड्राइवर साहब इतने सुतम सूत लगे हुए हैं ना, इन्होंने हमारा 1 घंटे का जो सफ़र है वो लगभग आधा पौने घंटे में तय करवा दिया है। इतनी तेज रफ्तार से लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल पहुंच गए हैं हम दरिया मार्केट बेजरो की तरफ। इस समय आप देखेंगे तो बढ़िया सी धूप भी लगी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों कोशिश करेंगे कि जो भी अपना काम धाम है वो टाइम से निपटाया जाए, क्योंकि पहले ही हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। देख रहे होंगे दोस्तों आप बेजरो मार्केट की जो चहल पहल और रौनक है वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहुँच गए हैं अपने राइडर साहब के साथ ठीक बेजरो मार्केट में, और मार्केट में दोस्तों जहाँ पे काम था वो चीज़ तो आज बंद हो रखी है। ठीक सामने ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण बैंक भी आज बंद हो रखा है। बैंक की तरफ ही अपना कुछ काम धाम था, तो यहाँ एक नहीं 3-3 ताले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों चैनल तो बिल्कुल लॉक हो रखा है भाई, और हमारा काम यही था ग्रामीण बैंक में। धीरे धीरे मार्केट की तरफ जो भी गाड़ी आई हुई है इस समय अपने अपने पैसेंजर लेके अब धीरे धीरे घरों की तरफ निकलने लग गए हैं। बाकी दोस्तों लोगों का काम तो निपट ही गया होगा, लेकिन हमारा जो काम है वो आज मुश्किल ही हो पाएगा क्योंकि बैंक फ़िलहाल बंद है। धनुली को जो है सबसे पहले पार्किंग में खड़ा करते हैं और उसके बाद जो भी काम वगैरह है वो निपटाते हैं। वैसे अपना मेन काम दोस्तों यहाँ बैंक में था, और बैंक मतलब 3 बजे के बाद खुलेगा। देखते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं।
मार्केट के एक तरफ दोस्तों आप देखेंगे तो वाहनों से पार्किंग खचाखच भरी हुई है इस समय भी, है ना। तो फिलहाल अभी ऐसा करते हैं, काम धाम होता है नहीं होता है, सबसे पहले पेट पूजा तो करनी ज़रूरी है। चलते हैं ठीक नीचे होटल की तरफ और वहाँ पे कुछ फास्ट फूड वगैरह खाते हैं जो भी है। अभी के समय में दोस्तों बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोगों का दोपहर का भोजन का टाइम हो रखा है, लंच का टाइम जो भी है ना, इंतज़ार कर रहे हैं हम। फिलहाल निकलते हैं अपनी धनुली के साथ यहाँ से ठीक स्यूसी मार्केट की तरफ। जब तक बैंक ओपन होता है तब तक स्यूसी मार्केट से अपना काम धाम निपटा के आ जाते हैं। जब मैं मार्केट की तरफ पहुंचा दोस्तों तो मैंने सोचा कि आज शायद बैंक बंद है ना, तो इधर उधर से पूछताछ की। फ़िलहाल लंच का टाइम हो रखा है और लंच करने के बाद ना उसके बाद 3 बजे के टाइम पे बैंक खुलेगा, उसके बाद अपना काम धाम निपटाते हैं। अभी दोस्तों हम आए हुए हैं बैजरो मार्केट के ठीक ऊपर की तरफ और आज के दिन ना यहाँ पे आधा से ज़्यादा जो दुकानें हैं वो बंद दिखाई दे रही है। ये देखिए इस लाइन की जो सारी दुकानें हैं वो ज़्यादातर अभी के समय में बंद दिखाई दे रही है। या तो सभी लोग व्यापारी लोग लंच करने गए होंगे या तो फ़िलहाल बंद ही होंगे ये दुकानें, है ना। हमने सोचा थोड़ा बहुत इधर घूम घाम के आ जाते हैं, लेकिन इस लाइन की जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर बंद दिखाई दे रही है। कुछ गिने चुने हुए दुकान बीच बीच में खुले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो इस तरफ की बंद दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों बैंक का खुलने का, तो फ़िलहाल बैंक भी खुल चुका है। टाइम भी ठीक 3 बज चुके हैं। चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं काम वगैरह होता नहीं होता। बढ़िया करके दोस्तों बैंक वगैरह का जो भी काम था वो तो निपट गया है ना। आजकल दोस्तों नेट बैंकिंग वगैरह है, तो मैनेजर साहब ने हमें सभी चीज़ें ऑनलाइन बता दी है कि ऐसे ऐसे करना है ना। तो फ़िलहाल काम वगैरह जो है वो निपट गया है। अब निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। यहाँ से जाना है हमें ठीक स्यूसी मार्केट की तरफ, तो चलते हैं। हम थोड़ी देर पहले ही जाने वाले थे लेकिन तब तक बैंक खुल गया था, तो हमने सोचा कि बैंक वगैरह का काम निपटा के ही जाएंगे। स्यूसी मार्केट पहुंचते ही दोस्तों हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे बिस्ट हार्डवेयर के पास। यहाँ पे हमारे वीरेंद्र भाई ने कुछ सामान वगैरह भी लेना था और कुछ सामान हमारा भी था, तो फ़िलहाल सामान वगैरह भी ले लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से वापस बैजरो मार्केट के लिए, या तो यहाँ से सीधा आप चौखाल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम भी लगभग ठीक 4 बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। फ़िलहाल इस समय हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है। स्यूसी मार्केट से आगे निकलते हुए दोस्तों पहुंच गए हम ठीक बैजरो मार्केट के वल्ले छाल की तरफ। तो दोस्तों जब हम मार्केट की तरफ आए तो ठीक इस वाले रूट से आए हम, यानी कि भंडेली मझगांव होके, है ना। और अभी हम घर के लिए वापसी हो रहे हैं। तो फ़िलहाल हम स्यूसी मार्केट से ठीक निकल गए हैं अभी ऊपर वाले रास्ते से, यानी कि कनेरा चौखाल होके अब ठीक जसपुर खाल मार्केट की तरफ। और यहाँ लग गई हमें तगड़ी वाली बारिश, और बारिश लगी हुई है। तो फ़िलहाल हमारे पास तो रेनकोट है, लेकिन यहाँ भाई जी बिना रेनकोट के आए हुए हैं, तो इंतज़ार करते हैं बारिश के बंद होने का, और कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों प्लानिंग थी हमारी कनेरा होके चौखाल होके जसपुर खाल की तरफ जाने की, यानी कि दूसरे रूट से जा रहे थे हम जसपुर खाल की तरफ, लेकिन वहाँ की जो सड़क है बहुत ख़राब हो रखी है, साथ ही साथ बारिश भी लगी हुई है। तो इस वजह से हम कनेरा तक गए और वहाँ से वापस आ चुके हैं, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हाल ही में दोस्तों 2-4 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घटी। यहाँ से देखिए, यहाँ पे है एक लोड ट्रक आ रहा था, शायद रामनगर की तरफ से आ रहा होगा, और यहाँ से ट्रक जो है ठीक नीचे की तरफ गिर गया। पूरा मटेरियल सही थी, देखिए भाई, लाखों का जो नुकसान है वो भी हो गया। साथ ही साथ ट्रक की जो हालत है, गाड़ी की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, यानी कि गाड़ी की बॉडी वगैरह बिल्कुल पूरी तरीके से टूटी हुई है। सड़क के इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे पिलर वगैरह भी बनाए गए थे, और पिलर वगैरह ताड़ के जो वाहन है वो ठीक नीचे की तरफ नदी में गिर गया। बाकी दोस्तों इसमें लगभग लाखों का मटेरियल आ रहा था, है ना, शायद रामनगर की तरफ से आ रहा होगा। ईंटें थी, साथ ही साथ
बजरी वगैरह पता नहीं क्या क्या थी इसमें, सरिया वगैरह, लोहा वगैरह, काफ़ी चीज़ें इसमें आ रही थी और पूरी तरीके से ना ट्रक लोड था। आजकल दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बारिश के वजह से सड़कों की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी रहती है और कहाँ से लैंडस्लाइड हो जाए, कहाँ पे क्या दुर्घटना घट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो शायद कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है ना। ट्रक लोड था और ट्रक ज़्यादा लोड होने की वजह से जो ट्रक है यहाँ से ठीक नीचे की तरफ गिर गया है ना। तो बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर हो गया इन लोगों को, जिसका भी ये वाहन रहा होगा, साथ ही साथ जिसका भी ये सामान वगैरह आ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है भाई यहाँ पे हुआ। आज का जो पूरा दिन है दोस्तों वो बेजरोज सियूसी मार्केट की तरफ बीत गया। फिलहाल अब जाके अपनी वापसी हो रही है। थोड़ी देर में हम जसपुर खाल मार्केट की तरफ पहुंचने वाले हैं। शाम के लगभग ठीक अभी 7 बजने ही वाले हैं। बाकी दोस्तों आप कहीं भी बाहर मार्केट की तरफ जाओ तो कहीं ना कहीं टाइम लग ही जाता है, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है। तो हमें भी आज पूरा ही दिन लग गया। लगभग हम दोपहर के टाइम पे गए थे जसपुर खाल मार्केट से और अब शाम के टाइम पे ही वापसी हो रही है। शाम के ठीक 7 बज रहे हैं और फिलहाल पहुंच गए हम जसपुर खाल मार्केट। और जसपुर खाल मार्केट पहुंचते ही यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिल चुकी है। डॉक्टर साहब की तरफ से चाय वाय पी रहे हैं और ठंड भी लगी गई है। तो चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं टाइम से घर की तरफ। काफ़ी टाइम पहले दोस्तों हम मिनी पॉली हाउस यहाँ से लेके गए थे, आपने वीडियो में देखा होगा। और आज उसके ऊपर के लिए जो पन्नियाँ है वो भी आ चुकी है। ये देखिए, जिन जिन के नाम लिखे हुए थे ना उनके लिए यहाँ पे पन्नियाँ रखी हुई है। एक हमारे लिए है और बाकी 2-3 यहाँ पे पता नहीं किसी और के नाम से रखी हुई है। ये देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल के लड़कों के लिए आज आगे से ये कॉफ़ी किताबें भी आई हुई है ना। ऑल इन वन है ये। इस पे शायद 3 सब्जेक्टों का एक ही है ये, हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी होगा है ना। ये देखिए बच्चों की काउंटिंग के हिसाब से आ रखे हैं दोस्तों ये है ना। एक गड्डी ये है और साथ ही साथ एक गड्डी यहाँ पे रखी हुई है। तो कल या परसों के दिन पे ये सभी छात्र छात्राओं को वितरण किए जाएंगे। ये जो बुक आ रखे हैं दोस्तों कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए आ रखे हैं है ना, काउंटिंग के हिसाब से। ये देखिए, और प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे कल के दिन पे और वहाँ पे सभी छात्रगणों को ये वितरण किए जाएंगे, जितने भी कक्षा 1 और 2 में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं।